जय जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप अवैध रेत उत्खनन लेके लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरा प्रदेश में चलत है। यदि बिलासपुर के बात करन तो एक दिन में 100 तो हाईवा पकड़ा गए है। ये तो बिलासपुर के हाल है। पूरा प्रदेश में लगातार कार्रवाई चलत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त निर्देश है कि जहां पर भी अवैध उत्खनन नजर आते तो कलेक्टर एसपी के जिन्हें ये जिम्मेदारी हुई व्यक्तिगत रूप से कि ऐसा कारोबार वो जगह में फले फूले मत। लेकिन सवाल सबले बड़े ये है कि अक्का दिन तक अधिकारी साहब मन का करत रही हैं। वही कलेक्टर, वही एसपी जिला में बैठे हैं ऊखरे नाक के नीचे। चाहे अरपा नदी के बात करन, चाहे महानदी के बात करन, चाहे शिवनाथ नदी के बात करन, छन्नी छन्नी कर दे हैं ये रेत माफिया मन। मैं मंच से, गदर के मंच से यही बात कहना चाहता हूं कि जैन जैन पकड़ावत है उनका ठेका निरस्त कर दे जाए और भविष्य में उन कभू भी काम सरकार के द्वारा या कोनो भी माध्यम से मत मिले, यहू ये कार्रवाई में शामिल होना चाहिए। काबर की में लगातार पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करत हैं। 100 हाईवा एमेर होते, जन बिलासपुर में पकड़ा है, जन जांजगीर में पकड़ा थे, जन रायपुर जिला में पकड़ा थे। अब का दिन तक का करत रही ने लोगन। जब 3 साल बाद ये कार्रवाई होते, ये कार्रवाई बहुत पहली हो जाना रही से ऐसे मोला लगते। यही बात ला लेके मचे है गदर। आज गदर में हमारे साथ हैं अजय साहू जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ जिन्हें श्याम मोहन दुबे, जिन अरपा अर्पण महाअभियान है ओखर से जुड़े हुए हैं। वो त्रासदी, वो दुख ला पनाखी ले बिलासपुर में देखते हैं कि अरपा के साथ का हुआ थे। और हमारे साथ जिन्हें निश्चय वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़ा संवेदनशील नेता हैं। एक वजह से गदर में इनला बुलाए भी गए हैं कि ये जन मुद्दा है कि हमार जन यहाँ के पवित्र नदी है, हमारे यहाँ के जन नदी नाला है, उनकर साथ इवन जन रेत के माफिया मन, ये ठेकेदार मन जन तरीका से व्यापार करत हैं, कारोबार करत हैं, आने वाला भविष्य में का स्थिति हुई, आप ये बात ला सुन के दंग रही जाहू। मैं चीज कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य ये है, गदर के उद्देश्य यही है कि कार्रवाई तो हो लेकिन भविष्य में खर पुनरावृत्ति न हो। यहू बात के भी संज्ञान बीच बीच में लेल पड़त रही। अजय साहू जी, गदर के पहली सवाल आप ले। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई प्रदेश में चला थे, बहुत अच्छा बात है, पर कहूं लेट तो नहीं हो गए कार्रवाई होए में। 3 साल आप मन के सरकार के हो गए हैं और 3 साल बाद जन है ये रेत माफिया, ये जन रेत के जन व्यापार कारोबार करत हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई हुआ थे। अजय साहू जी। संदीप अखिल जी, देखो छत्तीसगढ़ में हमार सरकार बने के बाद में लगातार ये दिशा में काम हुई। जे तरीके से पूर्ववर्ती सरकार के समय में रेत के अवैध उत्खनन माफिया राज के जन आतंक रही से उलझ कोनो छत्तीसगढ़ के मनखे मन भुलाए नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में नवा सरकार आए के बाद में हमार सरकार हर रेत पर एक अलग से नीति बनाई। नीति बनाए के लाभ ये हुई कि जेन पैसा पहली माफिया मन के जेब में जावत रही से वो नीति से फायदा ये हुई कि वो पैसा जेन है सरकार के जेब में राजस्व के वृद्धि जेन हो है वो दिखावत है कि सरकार बने दिशा में काम करी, तेकर से रिजल्ट आई से और राजस्व के जेन प्राप्ति है तेकर बढ़ोतरी घलो हुई से। लेकिन जेन हमारे जेन खनिज विभाग है संदीप अखिल जी, वो हर लगातार दिशा में काम करत रही थे। बीच बीच में छापा घलो लगातार 3 वर्ष में पड़े है। माफिया मन बीच बीच में दुबक जाते, लेकिन माफिया जिन 15 बछर ले फले फूले है, 15 बछर ले मोटा जिन रकम है तेन ओकर मलाई खाए है, ओकर हाथ से जब कमाई चल दीस तो वो परेशान हो जाते, विचलित हो जाते, तब बीच बीच में सर उठाए के कोशिश करते। यही पाए के हमारे जन मुख्यमंत्री है, संवेदनशील मुख्यमंत्री, न्यायप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हर निर्देशित कर दे है और जवाबदेही तय कर दे है कि जेकर जिला में अगर अवैध रेत की उत्खनन हुई तो व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर और एसपी होकर जिम्मेदार हुई। एक से पहले कोनो मुख्यमंत्री इसे निर्देश दे बताओ। लेकिन बात यह है कि जब जब अवैध कमाई करैया मन के खिलाफ कार्रवाई होते, जब जब
अवैध काम करैया मन के ऊपर, माफिया राज के ऊपर नकेल कसे जाते। जब जब ये प्रदेश के अंदर हुक्का बार क्लब बंद करे पर कानून बनाए के दिशा में काम करे जाते, तब तब भारतीय जनता पार्टी काबर तिलमिलाते। माफिया से भारतीय जनता पार्टी के रिश्ता का कहलाते, ये रिश्ता का कहलाते, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। ये रिश्ता का कहलात है, ये बात अजय साहू जी कहा थे। ताबड़तोड़ कार्रवाई आज भी चलत है। लगातार जांजगीर चांपा में कार्रवाई हुई से बिलासपुर के, जिसे मैं जिक्र करे भी हूं। निश्चय वाजपेयी जी भी आज बिलासपुर से जुड़े हैं। बिलासपुर कोनो कार्यक्रम के सिलसिला में पहुंचे हुए हैं, तो अपन आंखी से अरपा की स्थिति ले भी देखी और जन कार्रवाई होते तेनों ले देखी। मैं निश्चय वाजपेयी जी एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगावत है कि जब भी रेत माफिया के ऊपर कार्रवाई होते तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन जिन्हें तिलमिला जाते हैं। का एखर आशय, एखर अर्थ जिन अजय साहू जी कहा थे, दूसर मायना में यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मन कहूं न कहूं रेत के ये अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। उखर शब्द के यदि मैं अर्थ निकाला तो ये अर्थ होते। आप ये बात ला कौन तरीके से लेना तो नहीं चाहिए आप मन ला, काबर कि आप नेता हो, लेकिन जिन आरोप आप पे लगावत है वो आरोप के उत्तर आपके पास का है? ये तो भाई संदीप भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले कहावत सिद्ध करते हैं हमारे कांग्रेसी भाई मना। 24 तारीख के जब प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णु देव जी बहुत कड़े शब्द में से सरकार के साथ रेत माफिया के, और ओकर परिणाम ये हुआ रही से कि पुल के जिन आधार स्तंभ है ओकरे पूरा नींव ला खत्म कर, जो आपके क्या बोलते पावर प्लांट है, पावर प्लांट खतरा में आ गई। भाजपा की स्थिति स्वयं वो लिखते हुए और कड़ा आंदोलन के चेतावनी देते हुए एक दिन चिट्ठी लिखी, ओकर परिणाम स्वरूप की कार्रवाई हो है। मैं आप मल्ला सुरता कराना चाहूं, 2 साल पहली फरवरी 2020 में एक छापा पड़े रही से इनकम टैक्स के छापा पड़े रही से सीएम हाउस के नजदीकी नेता और अधिकारी मन के घर में, और वहां से जो दस्तावेज और 150 करोड़ से ज्यादा के अवैध वसूली के जिन ट्रांजेक्शन और पैसा वहां से पकड़े, वहां स्पष्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ नोट करके और लिख करके गए, प्रेस रिलीज देके गए कि अवैध शराब के बिक्री और अवैध उत्खनन के पैसा सीएम हाउस के नजदीकी अधिकारी और नेता मन के घर में जाती से ये पूरा गठजोड़ बने हुए है। स्पष्ट सब चीज कागज में है। तो वास्तव में जिन संरक्षण मिले से रेत माफिया ला और अवैध शराब के माफिया ला शीर्ष स्तर से छत्तीसगढ़ में ओखरे परिणाम है कि ये माफिया मन के इतना हौसला बढ़ गई से अधिकारी मन ला, सोशल एक्टिविस्ट मन ला, राजनीतिक कार्यकर्ता मन ला, गांव वाले मन ला, पूरा गुंडागर्दी के साथ मन रेत के ये अवैध कारोबार चलाती से, शराब के अवैध कारोबार चलाता हवा अभी भी। तो ये जिन है संरक्षण बंद होना चाहिए। और देखो ये जनता सबो चीज जानते कौन आज सरकार ला, ऐसा माफिया मन ला, और ये बिल्कुल अवैध काम बंद। वाजपेयी जी 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो का वो समय अवैध रेत के उत्खनन नहीं होते रही से? वो समय सब कुछ बढ़िया रही से, हमारे जो नदी मनतेन सुरक्षित रही ने? वाजपेयी जी आप इस पर समझाओ। वाजपेयी जी के जो नेटवर्क है बार बार आवाज आवत है। हमार दुबे भैया बैठे हैं अरपा के काम करैया, अरपा के हित में काम करैया, वो बताही आपला, आप स्वयं आके देखना जिन हिसाब से अनाप शनाप रेत के अवैध उत्खनन अभी ये पिछला 3 साल में हुए है, जिन हिसाब से माफिया बेलगाम हो चुके हैं रेत के माफिया, ये स्थिति प्रदेश में कबू नहीं रही से 15 साल, मतलब 15 साल के टोटल जितना रेत नहीं खनाए रही से देखले ज्यादा 3 साल में अति करे है मन हा। और जोन घाट मन हा मतलब घोषित भी नहीं हो रही से रेत घाट, वो वहां से भी रेत निकाले गए है, वो घाट मन ला नहीं छोड़े है माफिया मन हा, जहां पाइस वहां प्लेन लगाए है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व है, एक पहली कबू नहीं। एखर पहली कभू नहीं हो, ये बात निश्चय वाजपेयी जी कहा थे। लेकिन मैं एक बात जरूर ये कहना चाहता हूं कि ये क्रमशः जारी है। राज्य बने के पहली
और राज्य बनने के बाद जब हम अविभाजित मध्य प्रदेश में रहें, वो टाइम से हमारे यहाँ चाहे महानदी हो, चाहे शिवनाथ हो, चाहे अरपा हो, मतलब वो जगह से जहां अरपा नदी है, बड़े बड़े नेता मन आए हैं। मध्य प्रदेश के टाइम में मंत्री बनत रही ने, ओखर बाद भी अरपा के संरक्षण नहीं हो पाए। ये खाली अरपा के बात नहीं है, महानदी के वही स्थिति है, सोंढूर की वही स्थिति है, जोक नदी की वही स्थिति है। मैं श्याम मोहन दुबे जी आपले समझना चाहता हूं कि लगातार जिन्हें अरपा अर्पण महाअभियान के जरिए आपन प्रयास करत हो, वर्तमान में का स्थिति है? आप लगातार जिन्हें कोर्ट में भी आप गिरे हो, हर जगह जिन्हें अपील भी करता हो कि भाई ये जिन नदी के साथ या नदी के जिन घाट है ओमा जिन अवैध रेत के उत्खनन हुआ थे तेन हमारे बार ठीक नहीं है, पर्यावरण पर ठीक नहीं है, बात ला उठात रही था। लेकिन का आपके बात ला सुने जाते, आपके बात के कते कसर हुई? आज जिन अरपा के जिन स्थिति आप अपन आंखी में देखा था, पूरा बिलासपुर देखा थे और पूरा प्रदेश देखा थे। का कारण है, कहाँ चूक हुआ थे कि हमारे नदी मन के साथ ऐसा चीज हुआ थे? संदीप भाई, सबसे पहले मैं आप लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अतका बढ़िया कार्यक्रम आप रखे हो, जेकर कारण हम पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के नदी के बारे में सोचा था। और दो जन बड़े पार्टी हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, दोनों के प्रवक्ता यहाँ पे हैं। मैं दोनों ला धन्यवाद देवत हूँ कि आज मन नदी के बारे में सोचा थे। सबसे दुखद घटना ये है कि जो नदी है ओखर स्पंजीकरण होते रेती से, और रेत अगर नहीं है तो पानी ला ज़्यादा अधिक दिन तक हम नहीं रोक सकन नदी में। और जिस तरह से बेहिसाब तौर से जो रेत के उत्खनन हुए थे, एक प्रकार से इंसान के चमड़े ले जिसे निकाले जाते, वैसे ही नदी के चमड़े निकाले के बाद सिर्फ वो मिट्टी के एक लेयर बची, जेकर अंदर रेजिस्टेंस के मतलब कि धारित जो कर क्षमता होते वह कम हो जाए। और इतना बेतहासा ढंग से जो रेत के उत्खनन हुए थे वो मोला निश्चित रूप से मैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हम जब से ये अरपा अर्पण महाअभियान चला करके अरपा मैया के सेवा करत हन, तब से देखा था कि बदलाव तो नहीं आया है बल्कि बढ़ोतरी बहुत हुई से रेत के उत्खनन में। और आप मैं बहुत मजे की बात आप लोग बताऊं कि जिन जगह से रेत उत्खनन होते वहां से महज 100 मीटर दूरी में खनिज जांच केंद्र थे और 200 मीटर की दूरी में पुलिस थाना के रही थे। तेकर बावजूद भी वहां धड़ल्ले से रेत उत्खनन होते। यही रोड से, यही चौक चौराहा से आप लोग भरे हुए ट्रैक्टर और हाईवा सब मिलते। मजाल है कि ओकर बारे में कोई एक्शन लिए जाए या कुछ। जब इस तरह से अभी मुख्यमंत्री महोदय की भी मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि मन दे रहा है, दुरुस्त है। मैं एक सती कहना चाहूँ कि जब चुनाव रही तो उमन महामाया चौक में अरपा मैया ला बचाव करके एक कार्यक्रम करे रही है। और ओकर बाद आज जो हालत है, मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस दोनों में मैं दोष नहीं देना चाहूँ, मैं शासन ला और प्रशासन ला दोष देना चाहूँ, जेकर जो सक्रियता है वो नहीं है। जिस ढंग से वहां पे निकले थे, जिसे भैया वाजपेयी भैया हैं, साहू जी हैं, आप देखिए कि जो एक डिबेट के बाद भी जब बाहर हम निकलबो तो हमने एक न एक रेती वाले तो ट्रैक्टर या हाईवा जरूर दिखी। तो ये सिर्फ यहाँ पे स्टूडियो में या फिर कलेक्ट्रेट के अंदर जो मीटिंग होते या खनिज अधिकारी के या फिर सीएम सर जो लेते हैं मीटिंग, वहां तक सीमित नहीं होना चाहिए। ओला आप लोग जमीनी रूप में हकीकत में आकर के वो चीज एक्शन लेना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। 100 हाईवा रेत पाना, ये मेरे के बाद में 100 हाईवा रेत ले इकट्ठा करे बर कतका बड़ जगह चाहिए। ये भी अकल्पनीय है कि इतना सारे रेत कहीं पे डंप करके रखे गए हैं, उस शासन प्रशासन ला पता नहीं है। ये तो बहुत छोटे बात है। बात ये है कि हम लोग घर से दिक्कत नहीं है कि आप का करत हो का नहीं करत हो, आप जहां से भी राजस्व इकट्ठा करो, पर आप जो है रेत जो भी नदी है वो जीवन रेखा होते कोई भी शहर के। आगामी जो हमारी पीढ़ी आने वाला है, आप बहुत सारे शहर में आप चेन्नई को देख लो, जो वाटर लेवल डाउन हो गए है, वो वजह से वहां के जीना मुश्किल है। बहुत सारे रिसर्च में बताया गया कि आगामी 10 से 20 साल बाद तो वहां पे पानी नहीं रही पिए के। आप गुजरात की हालत देखो, नर्मदा मैया के पानी वहां पे सप्लाई होते पिए भर, पानी नहीं है वहां पे। हम इतना अच्छा हमला लाखों गैलन पानी हमारे अरपा मैया से निकल जाते और प्रकृति दे में कोई कमी नहीं करे। हम ही हन जिन पानी सहेज के नहीं रह पान। जगह जगह जो हवा आप देखिए कि इतना पूरा टीला निकल चुके हैं,
पूरा चमड़ी निकल चुकी है अरपा में कि तुम आप दोनों जन से मैं हाथ जोड़ के यहाँ पे विनती करना चाहता हूँ कि जो भी शासन रहे बस जो जीवन रेखा है और ये हमारे बहुत सौभाग्य वाले हम अनावन जिन यहाँ पैदा हुए हैं छत्तीसगढ़ में इतना घना जंगल है यहाँ पे नदी है एक से ही जीवन हमार जो हवा वो है जब ये नहीं रही तो हमारा जीवन जीना भी बड़ा मुश्किल हो ही। बहुत अच्छा बात श्याम मोहन दुबे जी कहते हैं कर से जीवन हमर है बड़ा तकनीकी बात बताए है कि कौन तरीका से अवैध रूप से रेत के उत्खनन हुआ थे जेकर से आने वाले समय केवल अरपा के कहानी है। मैं बार बात कहता हूं केवल अरपा के बात है एक अलावा हर नदी की यही कहानी है। जिन बात आई 100 हाईवा के तेन वास्तव में आश्चर्यजनक है। लाखों रुपए के तो जुर्माना लग गए पिछले 48 घंटे में लगातार कार्रवाई चलत है बधाई पात्र है जिन विभाग है खनिज विभाग है। लेकिन अजय साहू जी कलेक्टर एसपी के जिम्मेदारी तय कर दे गए है लेकिन पहली भी जन है कलेक्टर एसपी तो रहीन छे लेकिन कार्रवाई काबर नहीं करत रहीन है। अजय साहू जी। संदीप भैया बड़ मस्त बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे है। अभी दुबे जी कहा रही ने कि ये 100 मीटर में चेक पोस्ट है खनिज विभाग के और 200 मीटर में थाना है लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ थे और जेन माफिया मन है उमन रेत के परिवहन धड़ल्ले से करा थे। ये सूचना जब माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची तब प्रदेश के जतका भी नदियां हैं नदियां नाला नरवा गरुआ घुरवा बारियों का ड्रीम प्रोजेक्ट है कौन तरीके से जल के संवर्धन करे जाए उकर संचय करे जाए वो दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ सोचते। यही कारण है कि अतका सख्त निर्णय ले गई और कलेक्टर एसपी ला जवाबदेही दे गई तय कर गई कि अगर अब आपके चेक पोस्ट से बिना फिट पास के अवैध उत्खनन होके अगर रेत बाहर जाही तो अगर जिम्मेवारी कोई के होई तो जिले कलेक्टर एसपी के होई। अब कलेक्टर एसपी के ऊपर जब गाज गिरी तो अपन नीचे के जन खनिज अधिकारी होई ओला टाइट करी तब वो जन चेक पोस्ट है वहां से फिर गाड़ी नहीं निकले। माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रदेश के एक जन संसाधन है ओला कौन तरीके से सहेज के रखे जाए और संरक्षण करे जाए और संवर्धन करे जाए उस दिशा में काम करा थे। जे तरीके से ये हमारे प्रदेश के जन युवा पीढ़ी है ओला हुक्का बार के माध्यम से नशा परोसे के काम करेगा रही से बार बार ओमा चेतावनी दे गई लेकिन ओकर बाद में जो तरीके से कानून बनाए के साहस दिखाई से ये दर्शाते कि प्रदेश के अंदर अवैध काम करैया मन के जिन राज रही से वो समाप्त हो गए है और जिन ड्रग्स बेचावत रही से आपला याद हुई 3 बछर में ड्रग्स के रैकेट कौन तोड़ीस कांग्रेस पार्टी के सरकार तोड़ीस और गांजा के रैकेट कौन तोड़ीस कांग्रेस पार्टी की सरकार तोड़ी। 100 हाईवा के जन बात दुबे जी कहा थे वो आश्चर्य व्यक्त करा थे तो ये तभी संभव हो पाए है जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर जिन है कड़ा निर्णय ले है और जवाबदेही तय करे है तब जन अवैध काम करैया मन है ओकर मन के बूता भुला गए है और जब प्रशासनिक तंत्र है वो टाइट हो गए। अब देखो कौन तरीके से चलान हुआ थे गाड़ी राजसात हुआ थे अब नदिया मन के जन संरक्षण हो ही के नहीं होई। भारतीय जनता पार्टी के जन कार्यकर्ता है और लगातार इस दिशा में लगे रही से जब भी कोई अवैध काम करैया मन के खिलाफ कार्रवाई होते भारतीय जनता पार्टी मन ओकर बचाव करे बर ओकर विरोध करे बर आते। अगर आज निर्देश दे गए हैं कि प्रदेश में माफिया राज रेत माफिया राज ला समाप्त करे जाही तो भारतीय जनता पार्टी ला विरोध करे के बजाय साथ में आकर के स्वागत करना चाहिए और हमारे प्रदेश के नदिया ला नरवा ला नाला ला बचाए के दिशा में साथ में आकर के काम करना चाहिए ना कि केवल विरोध करना कहीं के विरोध करना चाहिए। अजय साहू जी एक बात बताओ आप अजय साहू जी एक बात बताओ जे नदी के जन घाट के ठेका दे गिरी से कि जतका हाईवे ला भुगतान करना है ओखर ले ज्यादा जिन है लोगन ना जिन है वो पड़े लग गए वो एक हाईवा पड़े लग गया। मतलब रायपुर के यदि हम बात करें तो 9-9 हजार रुपया में जिन है एक हाईवा आए है 8,000 से 9,000 रुपया। तो जिन अवैध ये वसूली हुई एक नुकसान ये कि आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ीस दूसर ये कि कहूं न कहूं राजस्व के हानि भी सरकार ला हो बीच में। साहू जी देखो संदीप भैया अगर प्रशासनिक जन अधिकारी है वो हर अगर माफिया से मिलके ए तरीके के काम ला साठ गांठ करके करही तो मन समझ लें कि प्रदेश के अंदर किसनहा मुख्यमंत्री है किसान के बेटा मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ महतारी ले मया करैया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है
वो कोनो लम बक्सने वाला नहीं है। एकर से पहली मोला नहीं याद आते कि 100 हाईवा के ऊपर चलान छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी होए वही तो 15 बछर में वाजपेयी जी बता देवे भाजपा के नेता बैठे हैं तब तो नहीं हुआ से कौन जीजा जी प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश सब जनमानस में चर्चा के विषय लगातार काकर पिताजी रही से निश्चय वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ में कानून के राज है, लगातार ये जन कार्रवाई होत है, कानून के राज है, लगातार जन कार्रवाई हो तो कर बाद जन है अजय साहू जी कहत हैं कि एकर पहली इतिहास में ऐसा बड़े कार्रवाई नहीं हुए रेत माफिया के ऊपर जिसन कार्रवाई भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार जिन है प्रशासन करत है। निश्चय वाजपेयी जी अजय साहू जी वरिष्ठ नेता भी है, हमारे भाई है, वो बहुत अच्छा वक्ता भी है, प्रवक्ता है, छत्तीसगढ़ के हित में चिंता करने वाला आदमी है। मैं एक चीज बोलूं भैया, थोड़ा सा ना ये पार्टी के चोला से बाहर आके सोचे तो ही होगा। नदी जिन है मतलब कोई भी सभ्यता के लाइफ लाइन है, हमारे छत्तीसगढ़ के लाइफ लाइन है और हम माँ के बरोबर दर्जा देता है ना। देखो भाई 3 साल में अगर 100 मीटर में खनिज के आपके चौकी लगे हैं, आदमी बैठे और मुख्यमंत्री जी पता लगे में 3 बछर के समय लगते, आप सोचो हो आप कहा बोला। अब आप ये बोलना चाहते हो कि 3 साल बाद जब मुख्यमंत्री जी ला पता चले तो मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करे 100 हाईवा में, एक भी खदान ऊपर कार्रवाई नहीं करे, गाड़ी आखिर रेती लेके किस कहा। आपके लोडिंग के रेट तय है 890 रुपया, आप वहां वसूली करे जाते 3000 रुपया। खदान के अंदर, खदान तो शासन आवंटित करे ना, ठेका तो कौन कौन दे है, कितना कितना रुपया प्रति ठेका के हिसाब से दिए गए हैं, कौन कौन आदमी अधिकृत है, कौन से ढेबर कहाँ अधिकृत है, कौन से नेता कहाँ अधिकृत है, सब जानना मालूम है। ये मनहा जिन 890-900 रुपया के जिन लोडिंग है वो 3000 रुपया वसूलते, फिर भैया तुम्हारा जितना भी बेचना है बेचो। और दूसरा आपके 650 के लगभग रॉयल्टी पड़ते, 2000-3000 रुपये में देते, एक रॉयल्टी ले लो, दिन भर गाड़ी चलाओ, 2 दिन गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिन व्यवस्था चला थे पूरा पैसा मतलब वो तो पूरा कागज में आ चुके हैं भाई। ये पैसा जाते सीएम हाउस के नजदीकी आदमी बनकर लिखित में आ चुके हैं। कितना झूठ बोलूं मैं, मोर ये निवेदन है हमारा अभी जिन प्रयास है संदीप भाई के और न्यूज 24 के ये विषय में चर्चा होना, सच्चाई बाहर, ये माफिया के खेल बंद करे जाना चाहिए। और जैसे विष्णुदेव साय जी लिखित में एक चिट्ठी लिखी देखकर बाद ही ये कार्रवाई हो है, ये बात स्वीकार करना चाहिए। और आपके सब अच्छा काम में हम आपके साथ हैं, आप हुक्का बार बंद करे हो, आपके स्वागत है। आप शराबबंदी करना चाहिए, आप शराबबंदी के वादा करके आए हो, सरकार ने आप शराबबंदी करना चाहिए, आपके स्वागत नहीं। मोर ये कहना है कि केवल झूठा वाहवाही लेकर के और झूठा तारीफ कोई नेता के करना उचित नहीं है। ये विषय हमारे पीढ़ी के विषय है, आने वाला पीढ़ी के विषय, हमारे राज्य के, हमारे अरपा मैया के विषय है ना। तो मोर एक निवेदन, और अरपा मैया के साथ साथ और सब नदी और जितना भी है हमारे जल बॉडी है सबके विषय है। करिया लपाटा थी ये सरकार सौंदर्यीकरण के नाम में, ये सब काम बंद होना चाहिए। और केवल भाजपा कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के विषय नहीं बनाना चाहिए। ये मुद्दा हमारी पीढ़ी ला बनाने और बिगाड़ने वाला मुद्दा है। बहुत सही बात है, ये वास्तव में एक पीढ़ी के बात है। ये वास्तव में आने वाला जन पीढ़ी ला हम हस्तांतरित करबो, जन चीज जन हमार पास, जन हमार धरोहर हम हस्तांतरित करबो तो खाली ये बता पाबो कि बेटा दे मेरा अरपा नदी रही से, बेटा दे मेरे शिवनाथ नदी रही से, दे नदी रही से, यही कहानी बता पाबो हमन। श्याम मोहन दुबे जी, का करना चाहिए? काबर कि आप लगे हुए हो, जमीनी स्तर पर काम करत हो, का व्यवस्था करना चाहिए जेकर से ये अवैध उत्खनन भी रुके, साथ ही अवैध उत्खनन करे वाले के ऊपर कार्रवाई भी हो? कार्रवाई तो हुआ थे और सख्त कार्रवाई हो। श्याम मोहन दुबे जी। बिल्कुल संदीप भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जितना ट्रैक्टर आते वो लोग कृषि कार्य के लिए ही उमन खरीदते, लेकिन ओखर जो उपयोग होते वो सिर्फ और सिर्फ रेत उत्खनन में होते। दूसर बात ये है कि जैन भी जो रेत के उमन आवागमन करते हैं, अपन परिवहन करते हैं, तेन मेन रोड से होते और बिना पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग के सक्रियता के एक कार्यालय रोक पाना असंभव है। जिस जगह से, जैसे मैं बता दूं कि 100 मीटर के दूरी में जो खनिज जांच केंद्र और पुलिस थाना है, वो जगह के नाम है तुरकड़ी पुल, जहाँ के हमेशा PWD है पुलिया के पाया है नीचे दिखे लगते और तहाँ से फिर रोल बनाते, तहाँ फिर तो कुतुब मीनार बन जी है एक दिन, अतका पान गड्ढा होए के आशंका है वो मेरा। तो ये जब तक के
एला हमन राजनीतिक ढंग से छोड़ के और सिर्फ ये कि प्रकृति के सेवा करना है, अपन संसाधन ला संभालना है और भविष्य में जो हमारे बहुत अच्छा बात श्याम मोहन दुबे जी आप कहे हो, हमार गदर जिन्हें अंतिम पड़ाव में है कि वास्तव में ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपन नदी के संरक्षण पर वो अपन जिम्मेदारी निभाए। कार्रवाई करत है छत्तीसगढ़ सरकार है, बधाई के पात्र है। लेकिन मोला याद आते कि एक ठन पिक्चर, पुराना पिक्चर आप देखा, वो में का होते कि घटना होए के बाद पुलिस वाले पहुंचते, तो जला बार बार हमन कहन कि घटना होए के बाद पुलिस वाले पहुंचते, पिक्चर में दिखाया जाए, कई ठन पुराना पिक्चर में आपन देखे हो। ऐसे मत हो जाए कि पूरा चीज चाहे अरपा हो शिवनाथ हो ओखर बाद जिन्हें कार्रवाई हम आगू बढ़ान तो ओखर अर्थ नहीं रही। लेकिन हाँ शुरुआत हो है, उम्मीद भी हमन करथन कि जिन ये अवैध रेत उत्खनन से जुड़े जिन लोगन हैं उनकर ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आप लोग मैं यहू बात बता देता हूं कि इमन बाहुबली से भी कम नहीं है। यदि इनकर खिलाफ जिन आवाज उठाई तो कोनो भी हाईवा कौन मेरे चपक दी यहू आप नहीं जान सको। एकर वजह से मैं कहता हूं कि हमला मिलजुल के जिन है ये अवैध रेत उत्खनन करवैया जिन लोगन है उनका खिलाफ आवाज उठायल पड़ी। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।